रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बधुआरी सहित अन्य गाँवों में सर्दियों की शुरुआत के साथ मछली का शिकार करना मांसाहार ग्रामीणों का रूटीन बन जाता है। गुर्बत से दो चार होने वाले ही नहीं, अल्प व मध्यम आय वर्ग के लोग भी तालाब, पोखरों व नदी झीलों के किनारे जाल और बंशी लेकर मछलियों का शिकार करते मिलते हैं। इसी क्रम में बधुआरी निवासी रिंकू प्रजापति राम रक्षा बैग व अन्य साथियों के साथ मछली पकड़ने निकला था। बताया जाता है कि शिकार के दौरान पीने वालों ने बैग लड़ाए, जिससे किसी बात को लेकर विवाद के बाद मारपीट हुई। मौके पर मौजूद साथियों के हस्तक्षेप से तात्कालिक तौर पर समझौते की बात भी कही जा रही थी। शिकार को निकले रिंकू को छोड़कर राम रक्षा बैग व अन्य घर पहुंच गए। इसलिए परिजनों ने तलाश करते हुए थाने पहुंचकर लिखित तहरीर देकर राम रक्षा बैग को आरोपी ठहराने में गुरेज नहीं किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन कड़ाई से पूछताछ की जहमत नहीं उठाई। तो यही जानकारी, दो लोग घर से ले गए हैं मछली मारने के लिए। अब वही दो लोग बता सकते हैं कैसे किया तुमने। तो ये कब की घटना है जब लोग ले गए मछली मारने के लिए? 17 तारीख से 4 बजे का है। जब वहाँ गए फिर उसके बाद क्या हुआ? वो लोग बंधे पे लेकर आए, दो लोग। वहाँ से वो दो लोग बता रहे हैं कि वहाँ से राम रक्षा उर्फ गुल्लू ने लेकर रिंकू को गुरमुरा ढाबा गया। वहाँ से ढाबे से फिर वापस आया। वापस आने पे कुछ वो लोग खाए पिए, ठीक है। दो लोग और थे, एक उसका भी नाम रिंकू है, पूजन, वही मतलब बुल्लू बता रहा था सुबह जी। वो लोग भी साथ में थे, वही खाए पिए, वही पे कुछ मारपीट हुआ। तो मारपीट में वही रिंकू जो है वो बताए, जो साथ में थे, 2 रिंकू थे। एक रिंकू ने बताया थे, मतलब वो सब बाज रहे थे। और हम लोग छुड़ाकर चले गए घर। यही सब मैटर हमको पता है। रविवार को सुबह घरों से निकले ग्रामीणों ने गांव के सीमा स्थित बंगी में शव उतराता देखा। खबर पाकर लापता युवक के परिजन और पड़ोसी भी बंदी पर पहुंच गए, जहां 5 दिनों से लापता युवक के परिजनों की आशंका सच साबित हुई। ग्रामीण पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते रहे। ग्रामीणों का मानना है पुलिस ने हिरासत में लेते ही राम रक्षा बैग से अगर कड़ाई से पूछताछ कर ली होती तो शायद मृतक की जान बचाई जा सकती थी। जीवन न बचता तो कम से कम शव को क्षत विक्षत होने से तो बचाया ही जा सकता था। 17 तारीख को लड़का रात में घर से किसी क्या नाम उसका रिंकू राम रक्षा के साथ दर्शन और मोहरा गया। और मोहरा जाने के बाद अपना लेने के बाद में आए सब बधुआरी आने के बाद ये सब आपस में कहा सुनी की ताबाही जो भी मारपीट किए। करने के बाद जानकारी यहाँ तक मिली कि उसका चप्पल और मोबाइल सुबह के टाइम उनके घर पहुँचाया। और इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। आए दिन घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे समझ में आता है कि प्रशासन कहीं कहीं प्रशासन अपने काम नहीं कर रहा। एसएसपी कालू सिंह ने कहा कि पुलिस सहित परिजन लगातार गुमशुदा को तलाश कर रहे थे। अब शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक परिजनों ने गुमशुदगी का शिकायती पत्र थाना पुलिस को दे दिया था। एक गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उसका भाई रिंकू प्रजापति उम्र 22 वर्ष निवासी बसौली अपने गांव के 2 साथियों के साथ बघुआरी बंदे पर मछली मारने के लिए आया था। शाम के समय गांव के ही राम रक्ष बैगा के साथ उरमोरा से शराब लेकर ग्राम बघुआरी के रिंकू व शिव पूजन गौड़ के साथ गांव में ही शराब पी थी। शराब पीने के दौरान ही कुछ विवाद होना बताया गया है। पुलिस द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई थी परिजनों के साथ, ग्रामीणों के साथ, लेकिन रिंकू का पता नहीं चल सका। आज सुबह रिंकू प्रजापति का शव गांव के ही बघुआरी के छोटे तालाब में उतराता हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर जाकर सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। हालांकि बंदी से शव बरामद होना हत्या होने का प्रमाण नहीं है। हो सकता है कि शराब के नशे में लड़खड़ाने से, बंदी में गिरने से, पानी में डूबने से रिंकू की मौत हुई हो। फिर अच्छा होता कि पुलिस आरोपी से हुई पूछताछ के आधार पर मृतक का शव बरामद कराती। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।